सो फ्रेंड्स दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो जैसे हम जानते हैं, हमने तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा हुआ है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर में हम इसकी डोमेन भी जानते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी रीराइट इट। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसके अंदर में जो y की ये वैल्यू है, और हमने ये देखा हुआ है कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के अंदर में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब अपन लोग जानते हैं। जैसे कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स के अंदर में x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, ठीक है ना। यहाँ भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होता है कॉट इनवर्स के अंदर में। कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से लेकर के पाई आता है, तो कॉट के अंदर में अगर 0 से लेकर के पाई जाता है तो इसका जो आंसर आता है ऑल रियल नंबर आता है, तो y की वैल्यू एज अ रिजल्ट x निकल के आती है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट होता है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x के अंदर में। लेकिन अगर हम बात करें कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x की, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x की, ये y है, इसके अंदर में x की वैल्यू जो है ऑल रियल नंबर माइनस का n पाई होगी, सच दैट n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, क्योंकि n पाई पाई कॉट 0 कॉट पाई ये सब डिफाइंड नहीं होता है ना। कॉट की वैल्यू cos x अपॉन sin x होती है, साइन जहां जहां पर 0 होता है वहां पर कॉट अनडिफाइंड होता है। और कॉट इनवर्स के अंदर में जो इनपुट है, अब कॉट x का जो आउटपुट है, कॉट x का जो आउटपुट है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो एज अ रिजल्ट इसका जो इनपुट होगा ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई, जो कॉट इनवर्स का हमेशा होता है, वो अपने को पता है बात, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूं अगर, फिर दोबारा वही ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लगा करके कॉट y इज इक्वल टू कॉट x लिखेंगे, यानी y यानी tan y इसका मतलब इज इक्वल टू tan x ही होगा, और यानी इसका मतलब y इज इक्वल टू n पाई प्लस x आ जाएगा, जहां पर n कोई भी एक इंटीजर है। तो अकॉर्डिंगली हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इन दिस मैनर, वी कैन डिफाइन द फंक्शन, ठीक है ना, डिफाइन द फंक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द इनपुट। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आ गई बातें सारी की सारी। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आती चली जाएगी, ध्यान से देखें दोस्तों। ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि n की वैल्यू अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो y की वैल्यू x आ गई, और y हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक है, तो x भी कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा। तो ये रहा पहला ग्राफ, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी इट हैज बीन मेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, 0 से लेकर के पाई के अंदर में ये ग्राफ है y इक्वल टू x। आगे आप ब्रांचेस इसी तरीके से n की वैल्यू 1 2 3 ये सब इनपुट करेंगे तो आपके पास अलग अलग ब्रांचेस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं सारी की सारी लाइंस पैरेलल आ जाएंगी, ऑल द लाइंस आर पैरेलल, ऑल द ब्रांचेस, आई एम सेइंग ऑल द ब्रांचेस आर पैरेलल, राइट, एक बात। और सभी डिफाइंड नहीं है कहां पर, n पाई पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर होलो है, यहाँ होलो है, यहाँ होलो है, यहाँ होलो और यहाँ होलो, और हर एक ब्रांच का नाम हो जाएगा। ये हम बना पा रहे हैं इजीली, ये y इक्वल टू x होगा, ये पहली ब्रांच। फिर अगली ब्रांच y इज इक्वल टू x माइनस का पाई, क्योंकि x माइनस का पाई की अगर मैं बात करूं, यानी कहने का मेरा मतलब है x माइनस पाई को अगर मुझे जीरो करना है, x माइनस का पाई को अगर मुझे जीरो करना है तो ये वैल्यू x इक्वल टू पाई पर आएगी, और इसी तरह x प्लस पाई को जीरो करना है तो ये वैल्यू x इक्वल टू माइनस पाई पर आएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है ये जो ब्रांच है x प्लस पाई होगी, ये x प्लस 2 पाई होगी, और ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। दिस वे ये पैरेलल लाइन होगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। और ध्यान से देखें दोस्तों, इन सब का पीरियड होगा कितना, पाई। ये एक पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद अ पीरियड ऑफ पाई। आई एम श्योर यहाँ तक भी बातें अपने को समझ में आ गई हैं। तो सेम स्टाइल में अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भैया बताएं कि कॉट इनवर्स ऑफ, अगर मैं सिंपल पूछूं कि जैसे हमेशा की तरह कि भैया कॉट इनवर्स ऑफ कौन सी ब्रांच याद रखनी है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की, तो मेरा आंसर वही रहेगा, केवल पहली ब्रांच। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की वैल्यू होगी एक्स, अगर एक्स की वैल्यू ओपन 0 से ओपन पाई के बीच में है तो अगली ब्रांचेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वही तरीका जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स या टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स के अंदर में हमने किया है।
क्या है वो तरीका, आइए सुनिए, बात करते हैं उसके बारे में। मेरा कहने का मतलब है मेमोराइज ओनली दिस ब्रांच, ओनली कौन सी ब्रांच, cot इनवर्स ऑफ cot x is equal to x such that x belongs to ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई। तो हम क्या काम करेंगे, मान लो cot इनवर्स के अंदर में cot ऑफ फाई दिया हुआ है, भले फाई की वैल्यू जो मर्जी हो, तो आप फाई को लिखेंगे हमेशा स्टाइल में सेम n पाई प्लस माइनस का थीटा सच दैट n की वैल्यू कोई भी इंटीजर है और जो थीटा है वो ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा बताओ भाई कोट इनवर्स ऑफ कोट 4 की वैल्यू बताएं, यानी फाई की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा लिखें, यानी थीटा की वैल्यू हमारी 0 से लेकर के पाई में तो आ ही रही है, क्योंकि 4 में से पाई घटाओगे तो पॉइंट समथिंग आएगा। तो एज अ रिजल्ट कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, अब 4 की जगह आप पाई प्लस थीटा लिखेंगे। अब कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा को देखें, खाली कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा की बात करूंगा तो कॉट इनवर्स के अंदर में माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, जैसी हमेशा हर एक केस में हम कर रहे हैं अलग अलग से, कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होती है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आई कैसे ये बात, ध्यान से देखें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स ऑफ 1 की बात करूंगा तो वैल्यू पाई बाय 4 होती है, अपन जानते हैं। कॉट इनवर्स के अंदर में -1 होती है वैल्यू, तो ग्राफिकली ग्राफ से हम लोग जानते हैं क्या होती है वैल्यू, 3 पाई बाय 4 होती है। ठीक, तो अगर मैं कॉट इनवर्स ऑफ -1 लिख दूं तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ 1, तो ध्यान से देखें पाई माइनस का पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहां से हमने ये लॉजिक निकाला कि वो पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होगा। और ये बातें आप ग्राफिकली हमने कैलकुलेट करी सारी की सारी, आई एम श्योर। और ये आप सिंपल सी बात, मैं नटशेल में बाद में सारे ग्राफ्स कराने के बाद आपको बता दूंगा ये बात। मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आता है, कॉस इनवर्स के केस में पाई माइनस आता है, टैन इनवर्स के केस में माइनस बाहर आता है, कॉट इनवर्स के केस में पाई माइनस आता है। यानी अगर फंक्शन की जो रेंज आ रही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ रही है, तब तो एज इट इज माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर रेंज 0 से पाई जा रही है तो जब इनपुट पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर माइनस जा रहा है तो पाई माइनस एज इट इज आ जाएगा बाहर। मेरी बात समझे, यानी यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा, और पाई माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा का मतलब है पाई माइनस का थीटा, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। यानी पाई माइनस ऑफ व्हाट इज थीटा नाउ, अब थीटा की वैल्यू है 4 माइनस का पाई, 4 माइनस का पाई, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस का 4, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने जो अभी बात बताई थोड़ी देर पहले वो मैं रिपीट कर दूंगा कि इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आएगा। लेट मी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्राफ, cosec इनवर्स ऑफ cosec x. So this is in nutshell the definition entire graph of cot inverse of cot x. So only two graphs are remaining, cosec inverse of cosec x and secant inverse of secant x.